ठीक है, शुरू करें। पर्वत लिखिएगा, पर्वत। पर्वत एक ऐसा भौगोलिक आकृति एक ऐसी भौगोलिक आकृति जो समुद्र तल से 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 600 से 900 मीटर ऊंचा हो। 600 से 900 मीटर ऊंचा हो। ऊंचा हो और जिसकी शीर्ष नुकीली हो। और जिसकी शीर्ष नुकीली हो। और जिसकी शीर्ष नुकीली हो उसे पर्वत कहते हैं। उसे पर्वत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी वाली पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची चोटी वाली पर्वत। सबसे ऊंची चोटी वाली पर्वत। पर्वत कौन सी है? नवीन मोरदार पर्वत। नवीन मोरदार पर्वत है। नवीन मोरदार पर्वत है। नवीन मोरदार पर्वत है। यह भी ध्यान में रखें कि विश्व की सबसे लंबी विश्व की सबसे लंबी विश्व की सबसे लंबी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जो दक्षिण अमेरिका में है। कल भी पढ़े थे, जो दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद रॉकी पर्वत आता है। उसके बाद रॉकी पर्वत आता है। और उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कौन? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तीसरा, अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि व्हाइट पर्वत अमेरिका में पाए जाते हैं। अभी परिचय पढ़ रहे हैं हम। व्हाइट पर्वत अमेरिका में पाए जाते हैं। अमेरिका में पाए जाते हैं। अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, अमेरिका में पाए जाते हैं। एवं भारत और म्यांमार के बीच एवं भारत और म्यांमार के बीच भारत और म्यांमार के बीच
हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार कौन सा है बताइए? अराकोनियोमा, वेरी गुड, अराकोनियोमा है, टेस्ट में भी था। अराकोनियोमा है, अराकोनियोमा है, जिसे भूलिएगा नहीं, जिसे भूलिएगा नहीं, ठीक है। एक और लिख दो, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, लेकिन ब्लैक पर्वत अमेरिका में है, लेकिन ब्लैक पर्वत अमेरिका में है, लेकिन ब्लैक पर्वत अमेरिका में है। अमेरिका में है, ठीक है। तो ये आपका परिचय कि फॉरेस्ट किसको कहते, माउंटेन किसको कहते हैं, माउंटेन के महत्वपूर्ण माउंटेन कौन कौन से हैं, जो माउंटेन भुला जाते हैं परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक माउंट, ब्लैक पर्वत, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है कि नहीं। या सबसे लंबी कौन सी है, ठीक है, बेसिक, बिल्कुल। और उस कड़ी में एक तो पहले ही पढ़ चुके थे, हिमालय का विस्तार म्यांमार में, और वो कौन सा था, वो था अराकोनियोमा। अब हम लोग हिमालय, अब हम लोग पर्वत के प्रकार को पढ़ेंगे। तो परिचय हम लोग पढ़ लिए कि 600 से 900 मीटर और नुकीली चोटी, नुकीली, नुकीली चोटी कैसी होती है, ऐसे, ठीक है, चोटी कैसी है, और पठार होता है, पठार होता है ऐसे, सपाट टाइप का होता है। तो पठार, और पठार की भी ऊंचाई इसी के आसपास है, 600 700 800 के आसपास है, एकमात्र पठार को छोड़कर जिसकी ऊंचाई 5 किलोमीटर है, 5000 मीटर है, और वह है तिब्बत का पठार, जिसे हम संसार का छत कहते हैं, जिसे हम संसार का छत कहते हैं। लेकिन जो चोटी होती है वो कैसी होती है, नुकीली होती है। खैर ये सब तो बेसिक चीजें हैं, परिचय हो गया। अब लिखेंगे पर्वत के 4 प्रकार हैं, पर्वत के 4 प्रकार हैं। पहला है नवीन मोरदार, नवीन मोरदार, नवीन मोरदार। दूसरा है अवशिष्ट, ब्लॉक, नवीन मोरदार, अवशिष्ट, ब्लॉक और ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। यही 4 प्रकार है। इस चारों प्रकार का उदाहरण पढ़ लेना है, खत्म हो जाए, ठीक है, ओके। पहला है, देखिए, नवीन मोरदार। दूसरा है अवशिष्ट। तीसरा है, तीसरा है ब्लॉक। और चौथा है ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। नवीन मोरदार पर्वत के उदाहरण है, कल पढ़े थे सब, क्या क्या पढ़े थे कल, सब हिमालय, रॉकी, सब तो पढ़े ही थे। तो लिखेंगे नवीन मोरदार पर्वत के उदाहरण है, नवीन मोरदार पर्वत के उदाहरण है नवीन मोरदार पर्वत के उदाहरण है, उदाहरण है हिमालय, हिमालय, हिमालय के बाद
रॉकी। रॉकी कहाँ है? रॉकी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। रॉकी कल तो सब लिखे थे, उसको दोबारा कर लो। एंडीज, आल्स, सब तो लिखे ही हैं। नेक्स्ट, अब आइए, अब है दूसरा है क्या? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कौन बताइए? अरावली। अवशिष्ट पर्वत के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है अरावली। अरावली जो सबसे प्राचीन, जो सबसे प्राचीन, जो सबसे प्राचीन पर्वत है, जो सबसे प्राचीन पर्वत है, जो सबसे प्राचीन पर्वत है। ठीक है, कैसा पर्वत है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, अंडरलाइन कर देना, जो पृथ्वी के बाहरी बल के कारण, जो पृथ्वी के बाहरी बल के कारण इसका क्षरण होता है, इसका क्षरण होता है। बाहरी बल के कारण इसका क्षरण होता है, इसका क्षरण होता है। ठीक है, यह, इसका उदाहरण लिख देंगे, अरावली इंडिया। दूसरा अपलेशियन अमेरिका, अपलेशियन अमेरिका, अपलेशियन अमेरिका, अपलेशियन अमेरिका। पूर्वी घाट नीलगिरी इंडिया, पूर्वी घाट नीलगिरी इंडिया, पूर्वी घाट नीलगिरी इंडिया, पूर्वी घाट ऑब्लिक नीलगिरी इंडिया। ऑब्लिक है, पश्चिमी घाट भी है। नेक्स्ट, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन में उदाहरण लिख देंगे। ब्लॉक माउंटेन में उदाहरण लिखिए सबसे पहले। पहले लिख लो, यह माउंटेन तनाव और खिंचाव की शक्ति के कारण, तनाव और खिंचाव की शक्ति के कारण उत्पन्न होता है, और इस कड़ी में धरातल का कुछ भाग धंस जाता है, और इस कड़ी में धरातल का कुछ भाग धंस जाता है, धरातल का कुछ भाग धंस जाता है, और कुछ भाग उठ जाता है, और कुछ भाग उठ जाता है। लेकिन ये तो पूछेगा नहीं भ्रंश घाटी बनता है, ये तो पूछेगा नहीं, पूछेगा उदाहरण क्या है, तो लिखेंगे भारत का सतपुड़ा पर्वत, भारत का सतपुड़ा पर्वत, भारत का सतपुड़ा पर्वत, फ्रांस का भॉस जेस, फ्रांस का भॉस जेस, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, और अमेरिका का सियरा नवादा, और अमेरिका का सियरा नवादा, सियरा नेवेदा, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट लिख लिए ना, अब टिक लगा लीजिए, दो तीन ऊपर से, तीन चार तो काफी इंपॉर्टेंट है। सियरा नवादा अमेरिका, ब्लैक फॉरेस्ट लिखे ही थे पहले। अब लिखिए ज्वालामुखी पर्वत,
चौथा है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे, ध्यान से सुने नहीं, कि अम्लीय लावा होता है, सिलिका ज्यादा होती है, शंकु निर्माण करता है, ज्वालामुखी पर्वत बनाता है। ठीक है, अब ये जो ज्वालामुखी पर्वत बनाता है, कौन कौन से पर्वत इसके उदाहरण है? तो लिखेंगे पहले अम्लीय लावा के जमाव से, अम्लीय लावा के जमाव से, अम्लीय लावा के जमाव से इस पर्वत का निर्माण होता है। किस पर्वत का? इस पर्वत का निर्माण होता है। जैसे तंजानिया का किलिमंजारो, सब लिखे हुए हैं। तंजानिया का किलिमंजारो, ठीक है। इटली का विसुवियस, इटली का विसुवियस, तंजानिया का किलिमंजारो, इटली का विसुवियस, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, पोपा, पोपा म्यांमार, फ्यूजियामा जापान, ये सब किसका उदाहरण है? ये सब ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ये सब किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। बस, तो चारों प्रकार आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। कौन कौन? नवीन मोरदार कल से पढ़ा रहे हैं, अवशिष्ट वो भी आप ऐतिहासिक क्रम में पढ़े, अरावली सबसे प्राचीन है। इसके बाद ब्लॉक और ज्वालामुखी पर्वत। ब्लॉक का निर्माण में क्या होता है? तनाव खिंचाव के आधार पे एक भाग धंस जाता है, दूसरा भाग उठ जाता है, उसको हम लोग भ्रंश पर्वत या ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत में क्या होता है? अम्लीय लावा जम जाता है और उसके कारण जो पर्वत का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। सब लिखे हैं अच्छे से, अब घर पे जाकर बचा लेना है। इन्हीं शब्दों के साथ पर्वत की कक्षा समाप्त होती है। और जानकारी में दे दें कि जब भी कोई कक्षा समाप्त होती है तो क्या पढ़ते हैं? तो बूस्टर फैक्ट, तो लिखिएगा बूस्टर फैक्ट। कुछ है एक बार पढ़ लीजिएगा। क्या जी कॉपी गिर रहा है? सफलता नजदीक है। आगे लिखिएगा। सबसे पहले लिखिए फ्रांस और स्पेन के बीच, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत, सीमा बनाने वाली पर्वत, सीमा बनाने वाली पर्वत कौन है? सीमा बनाने वाली पर्वत, सीमा बनाने वाली पेरिनीज, पेरिनीज है, पेरिनीज है। दूसरा माउंट कुक न्यूजीलैंड में, माउंट कुक पर्वत न्यूजीलैंड में है, जबकि चिम्बेरेजो इक्वाडोर में, जबकि चिम्बेरेजो, चिम्बेरेजो इक्वाडोर में। आप लोगों ने इजराइल फिलिस्तीन युद्ध की कड़ी में एक नाम सुना होगा, गोलन हाइट्स का। तो गोलन हाइट्स कहाँ है? मिडिल ईस्ट में। तो लिखेंगे गोलन हाइट, चर्चित गोलन हाइट्स मध्य पूर्व एशिया में, चर्चित गोलन हाइट्स मध्य पूर्व, मध्य पूर्व एशिया में है। अति महत्वपूर्ण है कि एलब्रुज पर्वत,
एलबुर्ज पर्वत, एलबुर्ज पर्वत